सबसे पहले तो मैं आप सभी से बता दूं कि मैथ साइंस और जीके का मैंने नया प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी जो नई क्लासेस चल रही हैं सबका जो है वीडियो मैंने नए प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है, तो चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। यदि कोई भी क्लास छूटा है तो जाकर के तुरंत देख लीजिएगा। एक एक क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। स्पेशली जो सुबह की मैथ की क्लास चली है उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, जाकर के आप देख लीजिएगा। अब देखिए समय हो चुका है हमारे साइंस के क्लास का, यानी 2 बज चुका है। 2 बजे साइंस की क्लास लगती है, डेली लेना बिल्कुल मत भूलिए। तो साइंस की क्लास में हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था, मैटर एंड इट्स स्टेट। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज और भी अच्छे तरीके से जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जो कि यूनिवर्स है, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट एंड सन जो भी है सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पिछले क्लास से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। और इंपॉर्टेंट तो मतलब है ही आप सभी के लिए। आपको पता है कि एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट मिल जाता है, उससे खुशी मिलती है। चलिए लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारा सोलर सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं सौरमंडल। उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है हमारा सूर्य है। उसके बाद हमारे 8 ये ग्रह हैं जिसे हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पहले ये 8 नहीं थे बल्कि 9 थे। 9वां था आपका प्लूटो, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा जो है इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि ये ग्रहों की श्रेणी का नहीं है, ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास टोटल कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में बचे हैं? टोटल 8, ठीक है। नाम देख लीजिए फटाफट। सबसे पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, 5वां जुपिटर है, 6वां सैटर्न है, 7वां यूरेनस है और 8वां नेपट्यून है। अब हम जो है अपने इस चैप्टर को यानी यूनिवर्स वाले चैप्टर को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ आज के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रहों के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। कल जो है हम लोग पूरे यूनिवर्स से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और तीसरे पार्ट में जो है हम लोग सन और सैटेलाइट्स का डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो है ग्रहों का डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारा मरकरी, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बुध ग्रह, ठीक है। चलिए, तो बुध ग्रह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया गया है, ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, ठीक है। तो जो है जो बुध ग्रह है ये सूर्य के परिक्रमा जो है कितने दिन में पूरा करता है? टोटल 88 दिनों में पूरा करता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई जो है ऑन सैटेलाइट नहीं है बुध ग्रह का, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। अगला है आपका बुध ग्रह का घनत्व 5.5 है, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, ठीक है। तो नियर अबाउट पृथ्वी का भी जो है जो घनत्व है वो 5.5 के ही नियर अबाउट है, और बुध का भी जो है जो घनत्व है वो 5.5 है, जो कि नियर अबाउट पृथ्वी के जो है बराबर है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला दिया गया है, सूर्य के सबसे निकट स्थिति होने के बावजूद बुध सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रहों में दूसरे स्थान पे आता है। देखिए, ये जो आपका बुध ग्रह है ना, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन बावजूद इसके जो है ये पूरे आपके सौरमंडल में दूसरे स्थान पे आता है गर्म ग्रहों में, ठीक है। सबसे गर्म ग्रहों में जो है ये दूसरे स्थान पे आता है। उसके बाद क्या दिया गया है, बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा सिर्फ 38% ही है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण जो है कितना है पृथ्वी की अपेक्षा बुध ग्रह पे सिर्फ 38%, यानी वहां पे ग्रेविटी बेहद कम है, सिर्फ 38% है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। इसके बाद हमारा दूसरा ग्रह है वेनस, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्र, ठीक है। चलिए शुक्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। सबसे पहला है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे पहला कौन सा है? आपका शुक्र है। दूसरा कौन सा है सबसे गर्म? वो आपका बुध है, ठीक ना। जबकि ये सूर्य से जो है दूसरे स्थान पे आता है, बावजूद जो है ये बुध से ज़्यादा गर्म है। बुध सबसे पहले पे आता है, लेकिन ये सबसे गर्म जो है पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और दूसरा है बुध, ठीक ना। तो शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद दिया गया है, शुक्र अपनी धुरी पर बेहद धीमी गति से घूमता है, अपने ऑन एक्सिस पे जो है बेहद जो है धीमी गति से घूमता है। इसलिए इस ग्रह पर एक दिन जो है पृथ्वी के
1 साल के बराबर होते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। इस ग्रह का द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको क्या कहना है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है और इसकी जो बनावट है, आकार है, वो सेम टू सेम पृथ्वी की तरह है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद दिया गया है ये ग्रह स्वयं पर आपतित मतलब सूर्य आने वाले, ठीक है। तो ये ग्रह जो है शुक्र ग्रह क्या करता है? स्वयं पे आने वाले जो सूर्य के प्रकाश होते हैं ना, लगभग उनका 75% भाग को परावर्तित कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए सर्वाधिक चमकदार दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसलिए ये ग्रह जो है सबसे अधिक चमकदार भी है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद है इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इस ये जो आपका शुक्र ग्रह है ना, इस पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में भी कई बार इस तरह पूछा गया कि किस जो है प्लैनेट पे सबसे अधिक सक्रिय जो है वोल्केनोज पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह पे। और जिसके कारण क्या होता है ना कि इसके वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के जो है बादल जो है छाए रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले ग्रह पे चलते हैं। हमें लग रहा है यहाँ बैठे बैठे आपको सभी ग्रहों का दर्शन मैं करा ही दूंगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाइए, जितने भी मुझे नेवी एमआर के कैंडिडेट देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैथ का क्लास दिया जा रहा है, साइंस का क्लास डिटेल स्टडी दिया जा रहा है और जीके भी दिया जा रहा है। लेकिन इस डिटेल स्टडी का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसका पर डे प्रैक्टिस ना करें, और प्रैक्टिस तभी होगा जब आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसलिए जो है परीक्षा ऐप के बिहाफ पे मैं आप सभी के लिए 40 नए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ नेवी एमआर के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल 40 प्रैक्टिस सेट जो है सिर्फ और सिर्फ 140 रुपये में मिल रहा है। वहाँ पे इसका कॉस्ट तो जो है 279 रुपीज़ है, लेकिन वहाँ पे मैंने 50% का डिस्काउंट कराया है। वहाँ पे आप स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में जो है 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिटेल स्टडी चल रहा है। डिटेल स्टडी के साथ में जब आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है 4 गुना जो है बेहतर हो जाने वाली है। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप ले सकते हैं तो ये 40 प्रैक्टिस सेट नेवी एमआर के लिए लेकर के सॉल्व जरूर करें, और बाकी डिटेल स्टडी मैं करा ही रहा हूँ। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पहले सिर्फ 200 कैंडिडेट के लिए 50% का छूट है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो जाइए फटाफट ले लीजिए, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। चलिए नीचे आ जाइए। तो नीचे जो है अगला हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक ना। तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, ये भी आपको पता है, ठीक ना। क्योंकि नियर अबाउट जो है 90 to 95% पृथ्वी जो है पानी से ढकी हुई है, पानी पाया जाता है। सिर्फ वह पानी की वजह से सिर्फ जो है पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे क्या दिया गया है? यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट में पूरी करता है। देख लीजिए, याद जरूर कर लीजिएगा, हर बार ये पूछा जाता है, ठीक ना, कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ध्यान दीजिएगा, मून जो है पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। चलिए उसके बाद दिया गया पृथ्वी आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। पहला दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे आ जाइए। नीचे दिया गया सूर्य से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नीचे आ जाइए। नीचे जैसे ही आप आते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा मार्स यानी मंगल ग्रह, ठीक ना। सबसे जो है जटिल ग्रह है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया है? कुछ रोचक तथ्य देखिए। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे क्या दिया गया है? इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसके नाम फोबस तथा डोमस है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा दोनों उपग्रह का नाम। उसके बाद यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। यह भी ध्यान देना है आपको। मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में पूरा करता है। उसके बाद सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़े तूफान मंगल ग्रह पर ही अनुभव किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा ये भी, ठीक ना। उसके बाद नीचे आ जाइए। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, मंगल ग्रह पे जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें लोहे के ऑक्साइड की जो मात्रा होती है ना, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, उसकी मात्रा बेहद अधिक पाई जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो सतह होता है ना, वो लाल होता है। कभी भी आप जो है मंगल ग्रह का इमेज देखेंगे, लाल दिखाई देता है। इसी वजह से इसे जो है क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो यदि कभी कोई पूछे कि लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं मंगल ग्रह के, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद है बृहस्पति ग्रह, जो कि हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
क्या दिया गया है, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कई बार ये अभी देखिए, अभी पिछली बार आपके जो अभी एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये पूछा गया था, नेवी एमआर में मतलब, तो हर बार पूछा जाता है। और दिया गया ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11 साल 9 महीने में पूरा करता है, ठीक ना। 11.9 वर्ष दिया गया है, मतलब ये हो गया 11 साल 9 महीने। तो यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, 11 साल 9 महीने में। उसके बाद दिया गया इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं, और उनमें से गैनीमीड जो है ना वो सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति ग्रह के टोटल 67 सैटेलाइट्स हैं, और सबसे बड़ा सैटेलाइट उसका कौन सा है, गैनीमीड। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका, इस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक ना। इसलिए जो है ये ग्रह तारे तथा ग्रह दोनों के गुणों से उपयुक्त है, ठीक ना। तो इसलिए से इसमें जो है तारे के भी गुण पाए जाते हैं और ग्रह के भी जो है गुण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसमें, बृहस्पति ग्रह में। उसके बाद दिया गया है बृहस्पति को देवताओं का गुरु यानी मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है सैटर्न है आपका शनि ग्रह, ठीक ना। शनि ग्रह के कुछ रोचक तथ्य देख लीजिए। शनि ग्रह को आंखों से दिखाई देने वाला ये एक अंतिम ग्रह है, यहीं तक जो है आंखों से दिखाई देने वाला, मतलब यहीं तक सिर्फ जो है ग्रह आंखों से दिखाई देते हैं। तो आंखों से दिखाई देने वाला जो है अंतिम ग्रह कौन सा है, शनि है। उसके बाद क्या है, इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं, 67 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, टाइटन वायुमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास स्वयं का अस्थायी वायुमंडल है, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान देना होगा। पूछ सकता है कि टाइटन जो है किसका सैटेलाइट है जिसके पास वायुमंडल का जो है एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास जो है स्वयं का अस्थायी वायुमंडल है, ठीक ना। किसके पास, टाइटन का। और ये किसका उपग्रह है, ये आपके शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक ना। चलिए उसके बाद दिया गया है शनि सूर्य की परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। एक परिक्रमा जो है शनि ग्रह सूर्य का कितने दिन में पूरा करता है, 29 साल 5 महीने। नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया गया है, शनि को ग्लोब ऑफ गैसेज भी कहा जाता है। शनि ग्रह को क्या बोला जाता है, ग्लोब ऑफ गैसेज, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में जो है तरह तरह के गैस पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद क्या दिया गया है, यूरेनस, ठीक ना। यूरेनस जिसे हम लोग अरुण ग्रह बोलते हैं, तो इसके कुछ रोचक तथ्य देखिए क्या दिया गया है। अरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। कूलेस्ट प्लैनेट ऑफ द होल आपका जो है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। इसका तापमान लगभग जो है -224 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इस ग्रह का तापमान कितना है, -224 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं यहाँ पे यदि कोई जाता है तो उसकी क्या हालत होगी। उसके बाद दिया गया शनि के बाद अरुण ही सौरमंडल का दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक ना। तो शनि के बाद दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, आपका अरुण है। और सबसे कम घनत्व वाला सबसे पहला ग्रह कौन सा है, शनि है। उसके बाद दिया गया है इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, ठीक ना। और वायेजर 2 ही एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है, देख लीजिएगा कौन सा, वायेजर 2 ही एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो अब तक अरुण ग्रह के जो है करीब पहुंच चुका है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद दिया गया है यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है कितने वर्ष में पूरा करता है, 84 वर्ष में जो है यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक परिक्रमा पूरी करता है। नीचे आ जाइए। चलिए लास्ट जो है आपका वो है नेपट्यून, जिसे हम लोग वरुण बोलते हैं, अरुण वरुण, ठीक है। अरुण तो देख लिए, वरुण देख लीजिए। चलिए वरुण को देख लीजिए। इनके कुछ रोचक तथ्य क्या दिए गए हैं। पूरे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वरुण ग्रह पे ही मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जो है ग्रेविटी कौन से ग्रह में पाई जाती है, बृहस्पति ग्रह में, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा, बड़ा नहीं, मतलब दूसरा ऐसा ग्रह जिसमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ग्रेविटी पाया जाता है, वो कौन सा है, वो आपका वरुण है, ठीक ना। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद दिया गया है वरुण सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है, क्योंकि ये सूर्य से बेहद बेहद और बेहद ज्यादा दूर है, ठीक ना। इसकी दूरी मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद क्या दिया गया है, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके अब देखिए क्या दिया गया है, इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। तो आपके वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, टोटल 13 उपग्रह हैं। और टाइटन तथा एन जो है इसके 2 बड़े उपग्रह हैं, याद कर लीजिएगा। तो फाइनली आज के क्लास जो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। टोटल नंबर अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी 8 ग्रह थे सबको हम लोगों ने जो है डिटेल इनका देख लिया। जो भी रोचक तथ्य थे इनसे संबंधित जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते थे एग्जाम में, वो सब हम लोगों ने देख लिया। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल जो है इसके पार्ट 2 में, यानी इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग यूनिवर्स के कुछ बेहद और बेहद महत्वपूर्ण जो है रोचक तथ्य जानेंगे, जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, यदि आप नेवी MR के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप परीक्षा का जो है वो प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। 40 प्रैक्टिस सेट 140 रुपये में मिलेगा, समय है नहीं, सिर्फ 200 लोगों के लिए 50% का छूट मैंने कराया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डेफिनेटली वहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। सारे प्रैक्टिस सेट मैंने खुद चेक किया है। सो जाइए ले लीजिए, मिलते हैं फिर कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।